एपिसोड 78। तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बड़ी बहन को छूने से पहले तुम्हें बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी, कबीर ने कहा। कबीर को देखकर मोहित ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम कौन हो? मैं वह हूँ जो आपकी सभी हड्डियों को 1 सेकंड में तोड़ सकता हूँ, कबीर ने कहा। कबीर स्टॉप, आराध्या ने कहा। कबीर ने अपना सिर नीचे किया और कहा, लेकिन दी ठीक है, तुम बाहर जाकर मेरा वेट कर सकते हो, आराध्या ने कहा। मोहित को घूरते हुए कबीर ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। कबीर ने अपना सिर हिलाया और चला गया। मोहित की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, अगर इतना ही कहना है तो मैं जाने वाली हूँ। आराध्या का हाथ पकड़ते हुए मोहित ने कहा, आराध्या वेट, हम थोड़ी देर बात करते हैं। उसके हाथों को थप्पड़ मारते आराध्या ने कहा, मिस्टर शर्मा, मेरा सजेशन है कि आप अपने हाथों को अपने पास ही रखें। कैफे के चारों ओर स्कैन करते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष के आदमियों को मोहित को घूरते हुए देखा, जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है। वह जानती थी कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो मोहित को जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह मोहित की परवाह करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लोग मोहित को नुकसान पहुंचाने के लिए रुद्राक्ष को कभी भी ब्लेम करें। मैंने तब जो किया वह गलत था, मोहित ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, ओह, तो तुम गलत थे? मोहित ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शर्मा का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे तुम्हारी माफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मोहित ने पूछा। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मैं कभी भी रुद्रा से नहीं मिल पाती। इसलिए तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ, आराध्या ने कहा। उसकी बातें सुनकर मोहित को अपने दिल में चुभन महसूस हुई। क्या वह तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? मोहित ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, हाँ। अपने हाथ मुट्ठी में बनाते हुए मोहित ने पूछा, क्या तुम उसके साथ खुश हो? मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं रही जो मुझे रुद्राक्ष के साथ रहकर मिल रही है, आराध्या ने कहा। मोहित ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, डू यू लव हिम? आराध्या मुस्कुराई और कहा, यस, आई लव हिम। मोहित ने हंसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम खुद से झूठ बोल रही हो, ये याद रखना। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मोहित मुस्कुराया और कहा, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ उससे प्यार करने की एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझे वापस पाना चाहते हो, इसलिए तुम सिर्फ मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम मेरे बिना खुश हो, इसलिए तुम यह सब दिखावा कर रही हो, मोहित ने कहा। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहित की बात सुनकर हंसे या रोए। क्या आपने अपना दिमाग घर पर छोड़ दिया है मिस्टर शर्मा? आराध्या ने पूछा। फिर हंसते हुए उसने कहा, और सबसे बड़ी बात, मैं रुद्राक्ष से प्यार करती हूँ या नहीं, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आई रियली डोंट केयर वॉट यू थिंक। All I care about is my husband and he know that I love him or not. इसलिए मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। पास्ट में जो भी हुआ था वह सब भूल जाओ। अब हम दोनों ही मैरिड है और मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी वाइफ से करते होगे। हमारे पास एक दूसरे से मिलने की कोई वजह नहीं है, इसलिए प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, आराध्या ने कहा। तुम झूठ बोल रही हो, मोहित ने फिर से कहा। आराध्या ने एक गहरी आह भरी और कहा, पहली बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे डाउट है कि पहले भी तुमसे प्यार करती थी या कि मुझे लगता है कि वह सिर्फ अट्रैक्शन था, क्योंकि मैं रुद्राक्ष के साथ जो फील करती हूँ वह मैंने कभी भी तुम्हारे साथ नहीं किया। थोड़ी देर के रुकते हुए आराध्या ने कहा, मैंने खुद को क्लियर कर दिया है, तो तुम अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आ सकते हो। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? एक बार फिर अपना हाथ हटाते हुए आराध्या ने कहा, अपने हाथों को मुझसे दूर रखो मिस्टर शर्मा। उनके ठीक बगल में बैठा गोरा आदमी पहले ही अपना चाकू निकाल चुका था और मोहित की उंगलियां काटने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके बगल में बैठे दूसरे आदमी ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, लापरवाही मत करो, चलो बॉस को कॉल करते हैं और इसके बारे में बताते। साथ ही वहाँ एक आदमी तस्वीरें क्लिक कर रहा है, हमें बॉस को इन्फॉर्म करना होगा।
वो गोरा आदमी ने अपना सीढ़ी लाया। अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर उसने रुद्राक्ष का नंबर डायल किया। बॉस, बाहर एक आदमी है जो लेडी बॉस और उस आदमी की तस्वीरें खींच रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे मार डालें या फिर आपके पास ले आए? गोरा आदमी ने पूछा। रहने दो। तुम्हारी लेडी बॉस कैसी है? वह शेफ है, गोरे आदमी ने कहा। क्या वह आदमी कोई हरकत कर रहा है? रुद्राक्ष ने पूछा। वह पहले ही 2 बार लेडी बॉस को छू चुका है, गोरे आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अगर उसने एक बार फिर उसे टच किया तो उसकी उंगलियां काट देना, रुद्राक्ष ने कॉल कट करने से पहले कहा। अपना हाथ वापस लेते हुए मोहित ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उससे प्यार इसलिए नहीं करती क्योंकि यह मुझे करना है। मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें चाहती हूँ, आराध्या ने कहा। तुम उसे इसलिए प्यार करती हो क्योंकि वह अमीर है, कैपेबल है और उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन क्या होगा अगर उसके पास कुछ नहीं होगा? क्या तुम तब भी उससे प्यार करोगी? मोहित ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, जैसा कि तुमने खुद को भी कहा कि मेरा हस्बैंड एक कैपेबल इंसान है। वह आज जो कुछ भी है वह सब उनकी कड़ी मेहनत के कारण है। वह इतनी बड़ी कंपनी खुद चला रहे हैं। यह साबित करता है कि वह कितने कैपेबल है। अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। और मेरा हस्बैंड कड़ी मेहनत करना जानता है, भले ही एक दिन उनके पास कुछ भी न बचा हो। मुझे यकीन है कि उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ता के कारण सब कुछ वापस मिल सकता है। वह तुम्हारे जैसे नहीं है जिसको अपनी कंपनी के लिए दूसरी कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता है। मोहित उसकी बात सुनकर जम गया। मुझे उम्मीद है तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर आराध्या अपनी सीट से उठ गई। अपने बालों को एक बन में बांधते हुए उसने कार्टन उठाया और कहा, गुड बाय, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों कभी भी ना मिले। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। मोहित उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी गर्दन पर उन निशानों को देखा तो वह ठिठक गया। वह जानता था कि वो क्या थे। अपने हाथों को मुट्ठी में बांधकर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। वह पहले से ही एक ऐसे आदमी के साथ सोना शुरू कर चुकी थी जो अभी भी एक अजनबी था। जब उसने 3 साल तक डेटिंग करने के बाद भी उसे छूने की इजाज़त नहीं दी थी। मोहित हंसने लगा और उसकी गर्दन की ओर इशारा करते, क्या यही कारण है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती? क्या वो बेड पर इतना अच्छा है? आराध्या ने अपनी भुएं उठाई और सोचा, यह आदमी सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। उस पर मुस्कुराते हुए आराध्या ने कहा, यस, ही इज़ अमेजिंग इन बेड एंड उनका स्टेमिना भी बहुत अच्छा है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुमने यह किया। तुम्हें एक बार मेरे साथ यह ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम तब भी अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा ही बोलती हो या नहीं। मेरा हस्बैंड मेरे लिए काफ़ी है। उसका एक सिंपल टच भी मुझे पागल बना देता है और वो मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है। इसलिए मैंने अपने एक्स को कॉल करके उसे अपने साथ सोने के लिए ऑफ़र नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरी छोटी बहन तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। जब वो पैदा हुई थी तब वो बहुत हेल्दी नहीं थी और बहुत बीमार रहती थी, इसलिए मुझे लगता है उसका स्टेमिना उतना अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, उसे ग्रीन वेजिटेबल खिलाओ ताकि उसका स्टेमिना बढ़ सके, आराध्या ने कहा। यह कहने के बाद आराध्या वहां से चली गई। रुद्राक्ष के आदमियों ने आराध्या के अभी कही गई हर बात सुनी थी। वे अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए अपने होठ काट रहे थे। लेडी बॉस इज़ अमेजिंग, गोरे आदमी ने कहा। हमें यह बॉस को बताना है। क्या तुमने इसे रिकॉर्ड किया है? दूसरे आदमी ने पूछा। हाँ, मैंने किया। बाहर जैसे ही आराध्या कैफे से बाहर आई, उसने उसका कार्टन को डस्टबिन में फेंक दिया और उसके पास अब इन चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं है। कबीर उसकी ओर दौड़ते हुए आया और पूछा, दी, आप ठीक हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। कबीर ने सिर से पांव तक उसका स्कैन किया। यह कन्फर्म करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने राहत की सांस ली। आराध्या ने कबीर को चपत लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड बेस 3 हैंडसम नौजवान सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि यह एक ट्रैप है, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि विशाल दिन ब दिन और ज़्यादा सिली होता जा रहा है? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उसे अपने तौर तरीकों में सुधार करने की ज़रूरत है।
ग्लास से एक सिप लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, हम क्या कर सकते हैं? उसे वह करने दो जो वह चाहता है, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक ने अपने होठों को गोल किया और पूछा, क्या हम उसे अपना जहर नहीं खिला रहे हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, वह हमारे खिलाफ मोहित को इस्तेमाल कर रहा है। सिद्धार्थ हंसने लगा और कहा, मुझे लगता है कि वह सोच रहा है आराध्या अभी भी मोहित से प्यार करती है। रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाते हुए सार्थक ने हंसते हुए पूछा, मिस्टर जेलस हस्बैंड, कल जब आपको बहुत सारी फोटोज मिलेगी तो ज़्यादा गुस्सा मत होना। सिद्धार्थ ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अगर उसे कुछ फोटोशॉप्ड तस्वीरें भी मिले तो मुझे हैरानी नहीं होगी। सार्थक ने हंसते हुए पूछा, तो रुद्राक्ष तुम हमें ट्रीट कब दे रहे हो? रुद्राक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों, किस वजह से मुझे तुम्हें ट्रीट देना चाहिए? सार्थक ने हंसते हुए कहा, 26 साल के स्ट्रगल के बाद द ग्रेट रुद्राक्ष सिंघानिया ने आखिरकार कल रात अपनी वर्जिनिटी खो दी। सिद्धार्थ ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या यह कब हुआ? आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड।